Morning students, today we are going to discuss the problem based on area of triangle. बेसिकली हम लोगों को पता है कि हम लोग डिस्कस कर रहे हैं हेरेंस फार्मूला और उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस. सो लेट्स कम टू द प्रॉब्लम नंबर 1. प्रॉब्लम नंबर 1 इज the length of the sides of triangle are in ratio 3:4:5 and its perimeter is 144 centimeter. Find the area of triangle and height of corresponding to the longest side. ठीक है, आपसे बेसिकली बच्चों ये कहा जा रहा है कि अगर आपके पास कोई ट्राइंगल गिवन है तो ट्राइंगल कि जो भी साइड्स हैं उन साइड्स के बीच में कैसा रेशियो गिवन है 3:4:5 और ट्राइंगल का जो पैरीमीटर है विच इज़ 144 सेंटीमीटर. आपसे पूछा जा रहा है यू हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल एंड हाइट ऑफ करस्पॉन्डिंग टू द लॉन्गेस्ट साइड. लॉन्गेस्ट साइड की बात करेंगे तो उसके करस्पॉन्डिंग हमको क्या करना है, हाइट फाइंड आउट करनी है. तो सबसे पहला काम बच्चों हम लोगों ने बस एक ज़रूरी नहीं है, इसकी ये बेसिक नीड नहीं है कि आप डायग्राम ड्रॉ करें, लेकिन हम आपको एक्सप्लेन करने के लिए एक डायग्राम ड्रॉ कर देते हैं. मैंने कह दिया कि आपके पास बच्चों ट्राइंगल ABC है. ठीक है, अब देखिए लेंथ ऑफ साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर इन रेशियो. कहा जा रहा है कि साइड्स जो हैं क्या है, रेशियो में है 3:4:5. तो हमने सपोज कर लिया कि लेट अस सपोज दैट द साइड्स क्या है 3:4:5 में है, मतलब इनके मल्टीपल्स होंगे. तो हमने कह दिया है कि साइड्स क्या हो जाएंगे 3x हो जाएंगे, 4x हो गया और 5x. तो हमने कह दिया कि साइड AC 3x, ये हमारा 5x हो गया, ये हमारा क्या हो गया 4x हो गया. ठीक है, अब इस तरीके से अगर आप देखें 3x 4x 5x हम लोगों को मिल गया बेसिकली. अब आपसे बच्चों क्या कहा जा रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल. ट्राइंगल की एरिया आपसे पूछी जा रही है, ट्राइंगल की एरिया आपसे पूछी जा रही है बच्चों, और आपसे हाइट पूछी जा रही है. हाइट किस चीज़ से पूछी जा रही है, करस्पॉन्डिंग टू द लॉन्गेस्ट साइड. ठीक है, तो अब जो क्वेश्चन में गिवन पार्ट है वो क्या है आपको बहुत ध्यान से समझना है. कुछ क्लूज दिए ही होते हैं आपके पास. तो क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि आपको एरिया फाइंड आउट करना है, पेरीमीटर गिवन है. पेरीमीटर की अगर हम बच्चों बात करें तो पेरीमीटर यहाँ से अगर आप देखिए तो पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू गिवन क्या है 144 सेंटीमीटर. और यहाँ से पेरीमीटर अगर आपका निकलेगा तो देखिए क्या निकलेगा, AB + BC + CA, AB + BC + CA. ट्राइंगल का पैरीमीटर फाइंड आउट करने के लिए आप उनके साइड्स को क्या कर देते हैं, सम कर देते हैं. तो आपको यहाँ से क्या मिलेगा 4x + 5x + 3x इज इक्वल्स टू 144. 5 और अगर ये देखिए 8 4 ये आपको मिल गया 12x इज इक्वल्स टू 144. हाँ बच्चों एक चीज़ और देखिए, कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको यहाँ पे कोई गारंटी नहीं दे रही हूँ, कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है इस चैप्टर में. तो उसके लिए आप अवेयर रहिएगा और मुझे बताइएगा भी कि अगर कोई कैलकुलेशन मिस्टेक होती है. 144/12 मिल गया आपको 12 सेंटीमीटर. यहाँ से x की वैल्यू 12 सेंटीमीटर मिल गई. तो आपको यहाँ से साइड की अगर हम बात करें तो हमने कह दिया देयरफॉर साइड्स ऑफ ट्राइंगल B, साइड्स ऑफ ट्राइंगल आपके पास बच्चों क्या हो गया, साइड्स ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू क्या हो गया 3x एक मिला तो मीन्स 3 × 12 इज इक्वल्स टू 36 सेंटीमीटर. 4x मिल गया तो 4 × 12 इज इक्वल्स टू 48 सेंटीमीटर. एंड फाइनली 5x इज इक्वल्स टू 5 × 12 इज इक्वल्स टू 60 सेंटीमीटर. तो 3 आपके पास क्या मिल गए, साइड्स मिल गए, 3 साइड्स मिल गए. अब आपसे फर्स्ट थिंग जो पूछी जा रही है दैट इज़ एरिया ऑफ ट्राइंगल. एरिया ऑफ ट्राइंगल की अगर हम बात करें तो हमने कहा कि इसके लिए हम हेरेंस फार्मूला यूज़ कर लेते हैं तो ज़्यादा बेनिफिशियल हमारे लिए रहेगा. तो हमने बच्चों कह दिया क्योंकि हाइट यहाँ पर गिवन नहीं है, तो डेफिनेटली हम हेरेंस फार्मूला का यूज़ करेंगे. आपको इसीलिए बताया गया है हेरेंस फार्मूला कि अगर हाइट गिवन ना हो तो हम ट्राइंगल के साइड से किस तरीके से बेसिकली फाइंड आउट कर सकते हैं एरिया. ठीक है, तो पहला काम हम लोगों को सेमी पैरीमीटर फाइंड आउट करना है. तो A + B + C/2, A के प्लेस पे 36 + 48 + 60/2. यहाँ से अगर हम देखेंगे तो हमें आई थिंक यहाँ से इसको सॉल्व करने के बाद हमारे हिसाब से ये आपको 72 सेंटीमीटर मिलेगा S की वैल्यू. ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा. अब आपको बेसिकली क्या चाहिए, अब आपको फाइंड आउट करना है एरिया. एरिया की अगर हम बात करें, एरिया ऑफ ट्राइंगल. एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला आपका हेरेंस फार्मूले के अकॉर्डिंग क्या हो गया, √S S - B S - C इज इक्वल्स टू, यहाँ से अगर बच्चों S की वैल्यू देखिए तो 72, ब्रैकेट में 72 - A के प्लेस पे 36. ठीक है,
फिर इसके बाद 72 माइनस 48, फिर नेक्स्ट आपको क्या मिल गया 72 माइनस 60। तो ये बेसिकली आपको मिल गई चीज़ें। अब यहाँ से अगर हम देखें तो हमें क्या मिला, दिस कैन बी रिटन एज 72 मल्टीप्लाइड बाय 72 माइनस 36, तो आपको मिल गया 36। 72 माइनस 48 आपको यहाँ से मिल जाएगा 24, और इसको सॉल्व करेंगे तो हमें आई थिंक मिलेगा 12। ठीक है, अब आपको मैंने बताया था कि इसको इस तरीके से करना है कि ये परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म कर जाए। परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म करेगा तब आपके लिए ये अंडर रूट फाइंड आउट करना ईजी होगा, अदरवाइज कैलकुलेशन टिपिकल होगी। तो हमने यहाँ से बच्चों कह दिया कि इस 72 को लिख सकते हैं 2 इंटू 36, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और यहाँ से अगर आप देखिए तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 24, और इसे लिख सकते हैं हम 12। अब ध्यान से समझिएगा, हमने 12 और 2 को कलेक्ट करके 24 बना लिया। तो यहाँ से अगर आप बच्चों देखिए तो सॉरी एक 2 इंटू 36 और ये वाला 36 भी आपके पास होगा, 36 ये भी तो है। ठीक है, तो अब 2 और 12 को कलेक्ट करके हम लोगों ने बना लिया 24 इंटू 24 मल्टीप्लाइड बाय 36 मल्टीप्लाइड बाय 36। तो इस तरीके से आपके पास ये क्या मिल गई चीज़ें, परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में मिल गई। अब रूट के बाहर एक 2 24 में से बाहर आएगा तो ये एक 24 हो गया, और अगर फिर अगेन हम 36 का स्क्वायर लेंगे तो आपको 36 स्क्वायर रूट लेंगे तो आपको 36 सेंटीमीटर मिल गया। और आई थिंक इसको सॉल्व करेंगे हम, तो सॉल्व करने की बात करें, सॉल्व करने के बाद शायद ये हमको 864 सेंटीमीटर मिलेगा। अब इसके बाद आपसे क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, आपसे नेक्स्ट थिंग क्वेश्चन में कही जा रही है कि फाइंड द हाइट करस्पॉन्डिंग टू द लॉन्गेस्ट साइड। अब अगर यहाँ से बच्चों देखो तो आपको ये मिली 60, ठीक, ये मिला आपको 36 और ये मिला आपको 48। मतलब आपको क्या करना है, इस साइड के करस्पॉन्डिंग, मतलब ये हाइट आपको क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। और इस हाइट को फाइंड आउट करने के लिए देखिए जिसके अकॉर्डिंग, सुनिए, जिस भी साइड के करस्पॉन्डिंग आपको क्या फाइंड आउट करना होता है, हाइट फाइंड आउट करनी होती है, उस साइड को बेस कंसीडर कर लिया करिए। ठीक है, जिस भी साइड के, क्योंकि जो ये आपका क्या है, जो आपका परपेंडिकुलर है, ये बेस के कहीं ना कहीं ऑपोजिट है एकदम। तो आपसे कहा जाएगा अगर जिस भी साइड के करस्पॉन्डिंग आपको हाइट फाइंड आउट करनी है उसको बेस कंसीडर कर लीजिए बस। ठीक है, अब यहाँ से अगर आप देखिए तो आपके पास क्या चीज़ थी, आपको पता है क्या चीज़ की एरिया इज इक्वल्स टू होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, ये चीज़ आपको मिलती है। ठीक है, अब ध्यान से समझो, एरिया आपको मिला बेटा क्या 864 इज इक्वल टू 1/2, यहाँ से आपको हाइट की वैल्यू चाहिए। बेस, ठीक है, बेस को हम वो कंसीडर करेंगे जिसके करस्पॉन्डिंग आपसे फाइंड आउट करने को बोला जाएगा। यहाँ पर किसके करस्पॉन्डिंग फाइंड आउट करने को बोला जा रहा है, लॉन्गेस्ट हाइट साइड के करस्पॉन्डिंग। तो लॉन्गेस्ट साइड आपका क्या है 60, तो 60 को हम एज अ बेस कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पर हमने इसको कह दिया बेस इज इक्वल टू 60, और हाइट के प्लेस पे तो हाइट होगी ही क्योंकि हम लोगों को हाइट फाइंड आउट करनी है। अब इसके हिसाब से अगर आप लोग देखिए तो आपको यहाँ से h इज इक्वल्स टू, अगर आप यहाँ से देखिए तो आपको क्या मिलेगा, h इज इक्वल्स टू 2 इंटू 864 अपॉन 60। इस तरीके से अगर आप देखिए तो ये आपको क्या मिल गया, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 0, ये हो गया। तो यहाँ से h इज इक्वल्स टू अगर आप देखिए तो आपको आई थिंक सॉल्व करने के बाद क्या मिलेगा, 3 2 ज़ा 8, 3 2। तो यहाँ से अगर आप देखिए तो आपको मिलेगा 28.8 इस टाइप से सेंटीमीटर के अकॉर्डिंग कुछ आपको क्या मिल जाएगी, इसकी हाइट मिल जाएगी। ठीक है, ये क्वेश्चन की एक वैरायटी थी। अभी हम लोग सिर्फ इजी क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं, टफ क्वेश्चन पे तो आए ही नहीं है। लेट्स कम टू द अनदर क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज और दिस चैप्टर। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए, द बेस ऑफ अ ट्रायंगुलर फील्ड इज 3 टाइम्स ऑफ इट्स एल्टीट्यूड। तो कहा क्या गया, देखिए ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। सपोज करिए कि ये आपके पास कोई ट्राइंगल है, ठीक, हमने सपोज कर लिया कि ये हमारे पास कोई ट्राइंगल है, ट्राइंगल ABC। ट्राइंगल ABC में कह रहे हैं कि सपोज करिए कि ये इसका एल्टीट्यूड है। ठीक बच्चों, क्या कह रहे हैं हम देखिए, कहते हैं कि बेस एल्टीट्यूड का क्या है, बेस एल्टीट्यूड का 3 टाइम्स है। तो हमने सपोज कर लिया, क्या चीज़ सपोज की हमने, ध्यान से समझिएगा, हमने सपोज कर लिया कि लेट द एल्टीट्यूड बी x हमने सपोज कर लिया कि x मीटर क्या है, इसका एल्टीट्यूड है। अगर एल्टीट्यूड x मीटर है तो बेस BC क्या हो जाएगा, बेस इज इक्वल्स टू, यहाँ पर इन्होंने क्या है कहा है कि एल्टीट्यूड का 3 टाइम्स बेस है, तो 3x हो गया एल्टीट्यूड। ठीक, ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। ये क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल है, मतलब
और क्वेश्चंस के कंपैरिजन में। फिर क्या कहते हैं, ध्यान से समझिएगा। फिर आपसे पूछा जा रहा है कि इफ़ द कॉस्ट ऑफ सोइंग द फील्ड एट 58 पर हेक्टेयर इज़ 783 रुपीज़, फाइंड इट्स बेस एंड हाइट। क्वेश्चन में बेटा आपसे कहा जा रहा है कि जो है इन्होंने क्या कहा कि जो है जितनी आपके पास ये ट्रायंगुलर फील्ड है पूरा, इस ट्रायंगुलर फील्ड को पूरी तरीके से पूरा सो करने में जो है, ठीक है, कितना 783 रुपीज़ लगते हैं। और अगर ये 58 रुपीज़ पर हेक्टेयर के अकॉर्डिंग से सोइंग करते हैं, मतलब 58 रुपीज़ पर हेक्टेयर के अकॉर्डिंग के हिसाब से अगर ये खेत को क्या करेंगे, सो करेंगे, तो उसके अकॉर्डिंग इनको पूरा 783 रुपीज़ देना पड़ता है। आपसे पूछा जा रहा है कि इसका बेस और हाइट बताइए। मतलब इसका मतलब ये हो गया कि पर हेक्टेयर के अकॉर्डिंग अगर आप यहाँ से देखिए तो आपको यहाँ से क्या चीज़ फाइंड आउट करनी है, आपको फाइंड आउट करनी है यहाँ से एरिया। एक हेक्टेयर का, सुनिएगा ध्यान से, एक हेक्टेयर को जो है सो करने के लिए 58 रुपीज़ लगती है और इन्होंने टोटल 783 रुपीज़ जो है खर्च किए हैं इस पर। तो पूछा जा रहा है कि आपको इस ट्रायंगुलर फील्ड की बेस और हाइट को बताना है, ठीक है। इसके लिए ये जो पोर्शन आपको दिया हुआ है, ये क्लू, ये जो है आपका एरिया से रिलेटेड है। तो इसके लिए हम लोगों को बेसिकली एरिया फाइंड आउट करना पड़ेगा बच्चों। तो हमने कह दिया, क्या चीज़ हमने कही, हमने सपोज कर लिया कि लेट अस वेट, हम लोगों ने सपोज कर लिया, क्या चीज़ सपोज की, हमने कहा कि एरिया, देखिए यहाँ से क्या मिल जाएगा आपको, एरिया इज इक्वल्स टू, यहाँ से अगर आप देखिए तो क्या मिलेगा, 1/2 बेस के प्लेस पे यहाँ से 3x इंटू हाइट के प्लेस पे यहाँ से x क्या हो गया, मीटर स्क्वायर। ध्यान से समझिएगा। अब देखो, तो यहाँ से अगर आप देखिए तो एरिया की बात अगर देखें तो 3/2 यहाँ से क्या मिल गया, 3/2 x स्क्वायर हमें मिल गया, एरिया जो है मीटर में, ठीक है, मीटर स्क्वायर में। अब देखो क्या चीज़ क्वेश्चन में गिवन है, रेट ऑफ सोइंग गिवन है। तो रेट ऑफ सोइंग यहाँ से कितनी है, रेट ऑफ सोइंग द फील्ड, यहाँ से क्या मिल जाएगा आपको, ₹58 पर हेक्टेयर। ध्यान से समझना, टोटल कॉस्ट यहाँ पर बच्चों क्या गिवन है, टोटल कॉस्ट यहाँ पर गिवन है 783 रुपीज़। देखो अब पहले यहाँ से समझो क्या चीज़ कही गई। यहाँ पर जो भी क्वांटिटी हम लोग फाइंड आउट करेंगे वो मीटर में फाइंड आउट करेंगे। 1 हेक्टेयर सो करने के लिए इनको कितना रुपीज़ लगता है, 58 रुपीज़ लगता है, ठीक, ध्यान से समझिएगा। 1 हेक्टेयर की एरिया को सो करने के लिए इनको जो है 58 रुपये लगते हैं, 58 रुपीज़ लगते हैं। तो जब 1 हेक्टेयर की एरिया को सो करने के लिए इनको जो है 58 रुपीज़ लगते हैं, तो 1 हेक्टेयर इज इक्वल्स टू आपका क्या होता है, 1 हेक्टेयर इज इक्वल्स टू होता है 10,000 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो हमने कह दिया कि देयरफॉर 10,000 मीटर स्क्वायर की एरिया को सो करने के लिए हमारे पास क्या होते हैं, 58 रुपीज़ लगते हैं, ठीक। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, 1 मीटर स्क्वायर के लिए फाइंड आउट करेंगे। 1 मीटर स्क्वायर की एरिया को शो करने के लिए यहाँ से हमको क्या मिलेगा 58/10,000 रुपीज़, ठीक। अब देखिए 1 हेक्टेयर की एरिया को शो करने के लिए हम लोगों के पास 58 रुपीज़ लगे, तो 1 हेक्टेयर इज इक्वल्स टू यहाँ से 10,000 मीटर होता है। तो यहाँ से हम लोगों ने क्या किया, 1 मीटर स्क्वायर के लिए फाइंड आउट कर लिया। 1 मीटर के टर्म्स में इसलिए फाइंड आउट किया क्योंकि अब हमारे लिए ईजी हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि अगर 1 पेन की वैल्यू 10 रुपीज़ होती है तो 2 पेन की वैल्यू आप आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं 2 × 10 करके। इसीलिए हमने इसको 1 के टर्म्स में फाइंड आउट किया, क्योंकि हमको आंसर मीटर स्क्वायर के टर्म्स में फाइंड आउट करना है। जिसके अकॉर्डिंग आंसर आया है वो मीटर में आंसर आया है, तो मीटर में आंसर लाने के लिए हम लोगों को इसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ से इतनी चीज़ें मिल गई। अब देखिए क्या चीज़ कही जा रही है, 1 मीटर स्क्वायर की एरिया को शो करने के लिए इतने रुपीज़ लगे, ठीक है। तो अगर यहाँ से देखें तो रेट ऑफ सोइंग द फील्ड ऑफ एरिया कितना एरिया है आपके पास, 3/2 x स्क्वायर मीटर स्क्वायर इज इक्वल्स टू, यहाँ से क्या हो जाएगा, 1 के लिए इतना लगता है तो इतनी एरिया के लिए कितना लग जाएगा, 3/2 x स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 10,000, ठीक है। अब ध्यान से समझिए क्या चीज़ गिवन है,
क्वेश्चन में गिवन है कि टोटल कॉस्ट जितनी भी एरिया है, टोटल कॉस्ट जो है जितनी भी एरिया है फील्ड की, उसको शो करने के लिए टोटल इतनी रुपीज़ लगता है। तो जो है ये वाला जो वैल्यू है, ये वैल्यू ये किसके इक्वल हो जाएगी, 783 के क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। तो हमने कह दिया कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टोटल कॉस्ट इज इक्वल्स टू 783 रुपीज़। 783 रुपीज़ अगर आपके पास हैं तो टोटल कॉस्ट यहाँ से क्या है, 3/2 एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 58/10,000 इज इक्वल्स टू 783 रुपीज़। ठीक है, अब यहाँ से अगर आपको देखिए तो आपको क्या चीज़ फाइंड आउट करनी है, आपको चाहिए एक्स की वैल्यू। ठीक, एक्स की वैल्यू आपको चाहिए, मीन्स एल्टीट्यूड की वैल्यू चाहिए। अननोन क्वांटिटी यहाँ पर एक्स हम लोगों ने, आप एच भी ले सकते हैं, ए भी ले सकते हैं, जो भी आपकी मर्जी हो आप ले सकते हैं। अब यहाँ से अगर बच्चों देखो तो क्या मिलेगा, यहाँ से आपको मिला एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 783 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 10,000। ठीक है, होल अपॉन यहाँ से मिला 3 इंटू 58। ठीक, अब इसे हम सॉल्व करेंगे दोनों को, तो इन दोनों को सॉल्व करने के बाद हमें बच्चों मिलेगा एक्स स्क्वायर 2 3 ज़ा 6 और ये हमको मिलेगा 1566 रुपीज़, 1566। और इसको सॉल्व करेंगे 3 इंटू 58 तो हमें आई थिंक मिलेगा 3 8 ज़ा 24, ये हमें मिलेगा 124 मल्टीप्लाइड बाय 10,000। ठीक है, अब देखिए इसको हमने क्या किया, कैंसिल आउट करना स्टार्ट किया, तो इसको कैंसिल आउट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 9 4 जा, तो ये हमें एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू ये पोर्शन हमें मिलेगा 9 और ये पोर्शन हमें मिलेगा 10,000। ठीक है, अब देखो ये स्क्वायर का पोर्शन था, यहाँ से हम लोगों ने क्या फाइंड आउट करना स्टार्ट किया, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू इतने, हमारे पास क्या था, इतने मीटर स्क्वायर था। ठीक है, अब हम यहाँ से क्या फाइंड आउट करेंगे, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो हमें एक्स की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 3 का स्क्वायर रूट 3। अब देखो कैसे, ये 9 हो गया और ये हमारा क्या मिल गया, 10,000 हो गया। ठीक है, तो x इज इक्वल्स टू यहाँ से क्या हो गया, 9 का जो है स्क्वायर रूट बाहर 3 हो जाएगा और 10,000 का क्या आपको मिलेगा, 100 मिल जाएगा। तो इस तरीके से एल्टीट्यूड की वैल्यू आपको क्या मिल गई, 300 मीटर मिल गई। और बेस की वैल्यू यहीं से अगर हम फाइंड आउट करना चाहें तो यहाँ से हम लोगों को बेस की वैल्यू क्या थी, बेस इज इक्वल्स टू था 3 टाइम्स एल्टीट्यूड, मीन्स 3 इंटू 300, तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, 900 मीटर। तो एक वैल्यू हमको ये मिल गई और एक वैल्यू हमको क्या मिल गई, ये मिल गई, क्योंकि आंसर मीटर के फॉर्म में था इसलिए हमने इसको हेक्टेयर से मीटर में चेंज किया। ठीक है, नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। नेक्स्ट प्रॉब्लम पे बच्चों हम आते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए आपके पास क्या है। नेक्स्ट प्रॉब्लम में कह रहे हैं द पैरीमीटर ऑफ एन आइसोस्केल्स ट्राइंगल इज 42 सेंटीमीटर एंड इट्स बेस इज 1.5 टाइम्स ईच ऑफ इक्वल साइड्स। ठीक है, तो पहला काम यहाँ से हमने फिर डायग्राम ड्रॉ करना स्टार्ट किया। डायग्राम ड्रॉ करने से एक माइंड में इमेज बन जाती है कि हमें किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। पैरीमीटर ऑफ एन आइसोस्केल्स ट्राइंगल, आइसोस्केल्स ट्राइंगल मीन्स 2 साइड्स आर इक्वल। कहते हैं कि बेस का जो है आइसोस्केल्स ट्राइंगल, द पैरीमीटर ऑफ आइसोस्केल्स ट्राइंगल, कह रहे हैं आइसोस्केल्स ट्राइंगल का पैरीमीटर कितना है, 42 सेंटीमीटर है और कह रहे हैं कि उसका जो बेस है वो उसके इक्वल साइड्स के क्या है, 1.5 टाइम्स है। तो सपोज कर लिया कि हमने ए बी सी है, आपसे पूछा जा रहा है लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल एंड हाइट ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग बेटा अगर हम देखना चाहें तो क्या चीज़ क्वेश्चन में है, तो हमने कह दिया कि लेट द equal side of an isosceles triangle is equal to x। हमने सपोज कर लिया कि इक्वल साइड x है, तो ये भी आपका क्या हो गया, x हो गया। फिर क्या कहते हैं बच्चों, फिर ये कह रहे हैं कि जो बेस है वो इक्वल साइड्स का 1.5 टाइम्स है, तो ये 1.5 x हो गया। ठीक है, अब क्या चीज़ गिवन है, पैरीमीटर गिवन है और आपसे पूछा जा रहा है एरिया और लेंथ ऑफ ईच साइड पूछी जा रही। ठीक है, अब देखो ध्यान से क्या चीज़ है, पैरीमीटर इज इक्वल्स टू गिवन है, पैरीमीटर इज इक्वल्स टू आपके पास क्या है बेटा, पैरीमीटर इज इक्वल्स टू 42 सेंटीमीटर। यहाँ से पैरीमीटर फाइंड आउट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, x प्लस 1.5 x प्लस x इज इक्वल्स टू 42। तो हमने कह दिया कि देयरफॉर x प्लस 3/2x, 1.5 मीन्स 3/2x
और प्लस x इज इक्वल टू 42 आपको मिल गया, ठीक है। ये क्या मिल गया, x टू ये 2x मिल गया, 2x प्लस 3x प्लस 2x यहाँ से मिल गया अपॉन 2 इज इक्वल टू 42। यहाँ से अननोन x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, 2 2 ज़ा 4, 4 3 7, x इज इक्वल टू, इसको इधर लेकर के जाएंगे 42 मल्टीप्लाइड बाई 2, ठीक, 7 1 ज़ा 7, 7 6 ज़ा 42, दिस विल इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू 6 2 ज़ा 12 सेंटीमीटर। x की वैल्यू हमें क्या मिल गई, 6 2 ज़ा 12 सेंटीमीटर मिल गई। तो देयरफॉर साइड्स क्या मिल गए हमें, साइड्स हमें मिल गए x 12 सेंटीमीटर, फिर दूसरी साइड 12 सेंटीमीटर, और तीसरी साइड आपकी 3/2 इंटू 12 मीन्स 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, तो 12 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर 3 6 ज़ा 18 सेंटीमीटर। तो हमारे पास 3 साइड्स ये हो गए। अब आपसे क्या चीज़ पूछी जा रही है, आपसे पूछा जा रहा है कि फाइंड द लेंथ ऑफ ईच साइड। तो एक हमारे पास ये चीज़ मिल गई, ठीक है, एक हमको ये चीज़ फाइंड आउट करनी थी। दूसरी चीज़ हमें क्या फाइंड आउट करनी है कि ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल की एरिया फाइंड आउट करनी है। तो एरिया ट्राइंगल की फाइंड आउट करने के लिए हम यहाँ से, हाइट तो गिवन नहीं है, इसका मतलब हम लोगों को हेरोन्स फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम लोगों को सेमी पैरीमीटर फाइंड आउट करना पड़ेगा। सेमी पैरीमीटर इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 मीन्स 12 प्लस 12 प्लस 18 अपॉन 2, 12 12 24 24 और 10 34 34 और 8 यहाँ से 42 अपॉन 2, और ये आपको मिल गया 21 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहाँ से हमको क्या चाहिए, एरिया चाहिए। एरिया इज इक्वल्स टू, यहाँ से बच्चों क्या हो जाएगा, एरिया इज इक्वल्स टू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी इज इक्वल्स टू, यहाँ से अगर हम देखें तो एस की वैल्यू क्या है 21, यहाँ से हमें मिली 21 माइनस 12, अगेन 21 माइनस 12 एंड 21 माइनस 18। यहाँ से अगर देखिए तो आपको क्या मिल गया 21 मल्टीप्लाइड बाय, यहाँ से ये 9 मिला, अगेन 9 मिला, और अगेन आपको 3 मिला, ठीक है। इसको हम क्या कह देंगे, इसकी अगर हम बात करें तो हम इसे कह सकते हैं 7, इसको हम 7 इंटू 3 इंटू 9 इंटू 9, ये मिल गया आपको। अब यहाँ से अगर आप देखिए तो 7 इंटू 3, और सॉरी ये भी 9 है, ये भी 3 है। अब पेयर किसका बन रहा है, पेयर आपका बन रहा है, ये इसका पेयर बन गया और इसका पेयर बन गया। तो जिसका पेयर बन गया उसको हम बाहर लेकर के आ गए, तो ये आपको मिल गया 3 और ये बन गया 9 और रूट में आ गया 7, ठीक है। और इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे तो 3 9 ज़ा 27 रूट 7 ये सेंटीमीटर मिलेगा। चाहे आप ये लिखिए, फिर इसको सॉल्व करने के बाद रूट 7 की वैल्यू 2.64 के अप्रॉक्स होती है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो 7 इंटू 2.64 के अप्रॉक्स अगर हम इसे पूरी तरीके से सॉल्व करेंगे बेटा, तो हमें एरिया की वैल्यू यहाँ से बेसिकली क्या मिलने वाली है 71 पॉइंट समथिंग 71.4 समथिंग हमको इसकी सेंटीमीटर स्क्वायर इसकी क्या मिलेगी, वैल्यू मिलेगी, ठीक है। तो ये आपका हो गया एरिया। अब आपसे क्या पूछी जा रही है, तीसरी चीज़, थर्ड थिंग आपसे बच्चों पूछी जा रही है कि अल्टीट्यूड आपको बताना है या तो हाइट बताना है। तो आपको पता है कि एरिया इज इक्वल्स टू होता है, क्या होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। ये होता है आपका ये होता है आपका क्या चीज़ होती है, ये आपकी होती है एरिया का फॉर्मूला। एरिया की वैल्यू आपके पास क्या है, एरिया की वैल्यू आपके पास 71.4 है, इज इक्वल्स टू 1/2। बेस की प्लेस पे आप 3/2, बेस की प्लेस पे आपको मिला है 18 मल्टीप्लाइड बाई 18 आया है आपका, ठीक है, और मल्टीप्लाइड बाई हाइट। यहाँ से अगर आप हाइट फाइंड आउट करके मुझे क्या करेंगे, क्लास में इसका आंसर देंगे, ठीक है। नाउ लेट्स कम टू द अनदर प्रॉब्लम। नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम की बात करें अगर बच्चों, तो नेक्स्ट प्रॉब्लम में देखिए क्या कहा जा रहा है आपसे, द बेस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल मेजर 48 सेंटीमीटर एंड इट्स हाइपोटेन्यूज मेजर 50 सेंटीमीटर। कह रहे हैं कि राइट एंगल ट्राइंगल की अगर हम बेटा बात करें तो राइट एंगल ट्राइंगल में कहते हैं कि बेस की वैल्यू 48 है, और नेक्स्ट कह रहे हैं बेस की वैल्यू के बाद हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 50 है। आपसे पूछा जा रहा है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड आउट करिए। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड आउट करने के लिए यहाँ से आप क्या करेंगे, इसको अगर आपने ए, इसे बी और इसे सी बोल दिया, तो यहाँ से ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू, आप यहाँ से क्या करेंगे, ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर करेंगे, ठीक है। तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू मतलब बाई पाइथागोरस थ्योरम के हेल्प से ए बी स्क्वायर मीन्स 50 स्क्वायर
और यहाँ से माइनस ये 48 का होल स्क्वायर। यहाँ से AC आपको मिल गया, AC की वैल्यू यहाँ से आप फाइंड आउट करिएगा, और जब AC की वैल्यू आप फाइंड आउट कर लेंगे तो उसके बाद एरिया आप फाइंड आउट कर सकते हैं 1/2 बेस इंटू हाइट। ठीक है, बेस की अगर हम बात करें तो 1/2 बेस की प्लेस पे आपको मिलेगा 48 और हाइट के प्लेस पे आपको मिलेगा AC, जो आप अभी फाइंड आउट करेंगे। और इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे सॉल्व करके क्लासरूम में देंगे। ठीक है, इतनी सारी चीज़ें हैं, इसको सॉल्व करिए, AC की वैल्यू निकालिए, एरिया की वैल्यू फाइंड आउट करिए और मुझे क्लासरूम में इसका आंसर दीजिए।